बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के तहत यहाँ नाज़माबाद में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कैंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है और यहाँ पर क्या तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ मेडिकल कैंप का सिलसिला जारी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट का शोबा है और इस शोबे में यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सहूलत फराम की जा रही है। वो लोग जो अपने बच्चों का इलाज कराना चाहते हैं और बच्चों के इलाज के हवाले से मुआलिज से मशवरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये सहूलत फराम की गई है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। पहले यहाँ पर्ची बनवाई जाएगी और पर्ची बनवाने के बाद जो है बच्चों के इलाज के हवाले से मुआयना कराया जा सकता है। आगे आ जाएँ तो इस वक्त यहाँ जो ये दूसरा स्टॉल है हमारा, इस दूसरे स्टॉल पर जनरल फिजिशियन की सहूलत मौजूद है और इस दूसरे स्टॉल पर यहाँ लोगों को आम डॉक्टर से जो है मुआयने के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है और लोग यहाँ पर अपने डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स सभी आ रहे हैं और एक बड़ी तादाद है लोगों की, जो आप देख रहे हैं कि वेटिंग एरिया में लोग यहाँ मौजूद हैं। और मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने आज ये एहतमाम किया है और ख़ुसूसी तौर पर आज के इस मेडिकल कैंप में हमें ताउन हासिल है मरकज़ी जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम की इंतज़ामिया का। इस इलाके में अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक की ये बड़ी खूबसूरत एक मस्जिद है और इस मस्जिद को एक मरकज़ी मस्जिद का दर्जा हासिल है और यहाँ पर जो है मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अरकान को मदऊ किया गया। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर डेंटिस्ट मौजूद हैं और डेंटिस्ट जो है यहाँ लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं और जेंट्स भी हैं कि जो दांतों के हवाले से लोगों को सहूलियात फराम कर रहे हैं। यहाँ इलाज के साथ साथ अद्वियात भी दी जा रही हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बताते चलें, मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पर एहतमाम किया है BMD टेस्ट का, कैल्शियम टेस्ट जो किया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर शुगर टेस्ट किया जा रहा है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे मुदस्सिर भाई मौजूद हैं। मुदस्सिर भाई ज़रा इस तरफ आइएगा। मुदस्सिर भाई मौजूद हैं और ये जो है ना इस शोबे को लीड कर रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि लोगों के क्या जो है तासुरात हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और लोगों को इस्तिफादे का मौका मिल रहा है। तो सुबह से अब तक क्या तादाद रही है? तकरीबन 11 बजे कैंप की इब्तिदा हुई है, एक अभी तक बजा नहीं है, 2 घंटे नहीं हुए। तकरीबन 70 के करीब अफराद और यहाँ आ चुके हैं। 75 या 80 के करीब पर्चियाँ कट चुकी हैं जो वेटिंग में लोग बैठे हैं। तो अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और इतने अफराद अपनी शुगर अब तक चेक करवा चुके हैं। अभी भी 2 घंटे मजीद बाकी है। अच्छा, शुगर के साथ यहाँ पर BMD कैल्शियम टेस्ट? जी, कैल्शियम टेस्ट भी चल रहा है शुगर के साथ साथ। तो मुदस्सिर भाई जैसा कि हमें बता रहे थे कि यहाँ पर कैल्शियम टेस्ट है और इसके साथ ही शुगर टेस्ट की सहूलत भी फराम की जा रही है। आइए हम एडवांस लैब की तरफ चलते हैं और यहाँ हम आपको बताते हैं कि क्या सहूलत लोगों को दी जा रही है। तो ये जो शोबा है ये एडवांस लैब का अंडर है और इनके जो डॉक्टर्स हैं और इनका जो मेडिकल स्टाफ का अमला है वो इस शोबे को देख रहा है और इस शोबे में यहाँ पर लोगों को कोलेस्ट्रॉल टेस्ट की सहूलत फराम की जा रही है और इसके साथ ही मुफ्त तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, तिब्बी मशवरे दिए जा रहे हैं। तो ये मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी का इक़दाम है और मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने ये एहतमाम किया है, एक फलाही काम है ये और इस काम को ये आगाज़ है। असल में कराची शहर इतना बड़ा शहर है और इस शहर की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा हैं कि इस किस्म के अगर हज़ारों मेडिकल कैंप भी लगाए जाएं तो कराची शहर को जो है कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहर की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने जिन फलाही कामों का आगाज़ किया है, मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के फलाही कामों का और इस सारे मामलात का जो सेहरा है ये जाता है पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी दामत बरकातुहुल आलिया को, कि हज़रत की सरपरस्ती और हज़रत की निगरानी में मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी अपने इस काम को आगे बढ़ाती जा रही है। आपने देखा कि माजी में हमारे 2 मेडिकल कैंप लगाए गए, एक हाल में ही लगाया गया और इस मेडिकल कैंप के बाद ये हमारा तीसरा मेडिकल कैंप है। और इसके साथ ही हमारे हमारे जो मेडिकल कैंप के साथ ही आपने देखा कि जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सरगर्मियों को इस तरफ लिया कि जो सड़कों पर लोग सोते हैं उनको कंबल फराम किए गए और उनको जाकर इज़्ज़त के साथ तकरीम के साथ उनको कंबल पेश किए गए। तो हमारे साथ मौजूद हैं
जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम की इंतज़ामिया के अरकान, खुसूसी तौर पर अल्लामा गुलाम मुही उद्दीन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इसी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं। तो हम पहले तो इमाम साहब से तासुरात लेंगे कि इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से, और फिर हम जो है मज़ीद जो शख्सियात यहाँ मौजूद हैं इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुशाहिदीन और तमाम मुस्तमीन, माशाल्लाह आपने हमारे भाई से इस पूरे के पूरे कैंप के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली है। ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है और ये महीना कई एतबार से बहुत सी निस्बतें अपने साथ रखे हुए हैं। उनमें ख़ास निस्बत है हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं, अपने असलाफ़ को देखते हैं कि इन्होंने इस्लाम की जो तरवीज व इशाअत में काम किया, उसमें 3 चीज़ें बहुत बुनियादी हैं। एक ये है कि जहाँ पर भी हमारे असलाफ़ गए, उन्होंने जाकर उस जगह पर पानी के लिए कोई ना कोई इक़दाम किया। उन्होंने जाकर कुआँ खुदवाए, वहाँ पर मखलूक़ खुदा के लिए उन्होंने शिफा खाने बनाए, उन्होंने वहाँ पर लंगर खाने बनाए और तालीम के लिए उन्होंने काम किया। हमारे असलाफ़ के मिशन में एक बात शामिल थी मखलूक़ खुदा की खिदमत, और उसमें एक बहुत बुनियादी चीज़ है सेहत। तो सेहत अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने जो है ये एक बहुत अच्छा इक़दाम किया और इस इक़दाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को कि उन्होंने इन नौजवानों की टीम बनाई और अहले सुन्नत वल जमात में एक बहुत बड़ा एक काम है जो उन्होंने अपने इस बज़्म को फ़ाल किया और इस वेलफेयर को बहुत ज़बरदस्त जो है बूस्ट दिया। और माशाल्लाह इस वक्त जो है रईस कादरी साहब माशाल्लाह उनकी सरपरस्ती में उनके मेहनत जो है वो काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इनके पूरी टीम जो है, मैं इनसे बहुत खुश हुआ देख कर, इनके काम को देख के मैं मुतासिर भी हुआ और इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन नौजवानों को, जो कि हमारे इकबाल के शाहीन है, ये इकबाल के शाहीन है, इकबाल के शाहीन को अल्हम्दुलिल्लाह पर लग गए हैं, अहले सुन्नत के इकबाल के शाहीन को अब पर लग गए हैं और इनकी परवाज़ अब बुलंद हो रही है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये इससे बड़े बड़े काम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमारे साथ जनाब साबिर साहब मौजूद हैं और इसके साथ ही यूसुफ भाई हैं और खुर्रम धनानी भाई हैं। तो ये जो शख्सियात हैं इनकी मौजूदगी में असल में सुबह से जो कैंप लगाया गया है, अपना कैंप के आगाज़ से पहले ही ये सारी शख्सियात यहाँ मौजूद थी। हम सुबह से देख रहे हैं कि हर कदम पर इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। हाफिज़ सलीम साहब मौजूद हैं, आगे आ जाएँ। हाफिज़ सलीम साहब मौजूद हैं। सुबह अव्वल वक्त से ये तमाम शख्सियात यहाँ आईं, खुसूसी तौर पर साबिर भाई ने ताउन किया और यहाँ आए और यहाँ पर हमें बुलाया और इस कैंप का एहतमाम किया। तो मैं एक दफ़ा मशकूर हूँ मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन की इंतज़ामिया की तरफ से और मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की इंतज़ामिया की तरफ से, खुसूसी तौर पर अल्लामा रईस कादरी साहब की जानिब से मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मरकज़ी जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम की इंतज़ामिया के अरकान ने यहाँ पर जो है लोगों को मदऊ किया और फिर इस कैंप का एहतमाम किया और इसके साथ ही अब तक जो है सुबह से जो कारकुनान को ज़रूरियात हैं, जो डॉक्टर्स की ज़रूरियात हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ज़ाहिर है कि ये एक कार खैर है और खिदमत खल्क है। तो खिदमत खल्क का ये एक ऐसा शोबा है कि इसमें जितना काम किया जाए कम है, क्योंकि इंसानी ज़रूरियात लामहदूद हैं और फिर उनके हल निकालना और उन मसाइल को हल करना, उन ज़रूरियात को पूरा करना, ये जो है बस इनमें ताउन ही किया जा सकता है। इन ज़रूरियात को मुकम्मल नहीं किया जा सकता, इनमें सिर्फ ताउन ही किया जा सकता है और हर इंसान अपने हिस्से का दिया जलाए। कि बकौल शायर के शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं यहाँ इस वीडियो का ब्रेक लूँगा और इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम फिर लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि इस कैंप की क्या सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।